हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट्स। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोग बताया था गुरुत्व श्रेणी का जन्म पथ कैसे निकाला जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखो। और वीडियो को शुरू करने से इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने आप लोगों को अब बताने वाला हूँ कि गुरुत्व श्रेणी का योग कैसे किया जाता है। तो मेरे पास दो सूत्र हैं, पहला तो ये और दूसरा है। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही सूत्र हैं। बस एक सूत्र का उपयोग तब करेंगे जब आर का मान 1 से अधिक होगा और एक सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब आर का मान 1 से कम होगा। सीधी भाषा में देखी जाए तो आपका तभी सूत्र लागू करना है, चाहे जैसे भी करिए, आपका उत्तर माइनस में नहीं आना चाहिए। आपका उत्तर माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको इन दोनों सूत्रों का डिफरेंस किया गया है। अगर 1 से अधिक वाला सूत्र लगाएंगे, 1 से अधिक रहेगा तो आपका 1 से घटाएंगे, 1 से कम रहेगा तो आप इससे घटाएंगे तो आपका माइनस नहीं आएगा। अगर 1 से अधिक है कोई चीज़ तो आप उसमें से अगर 1 घटाएंगे तो माइनस नहीं आएगा। आप बातों को समझ रहे हैं तो चलते हैं वक्त को बिना ज़ाया करते हुए। तो दोस्तों ये सूत्र है, मैंने आप लोग बता दिया। तो क्वेश्चन आप लोग बताते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने कि कोई एक श्रेणी है 1/2 + 1 + 2 ऐसे कोई श्रेणी और आपको 8 पदों तक जोड़ना है। दोस्तों आप लोगों को 8 पदों तक जोड़ना है तो आपका ए का मान हो गया 1/2 और आर का मान आ गया आपका 2। आर का मान कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोग पहले ही बताया था कि आर का मान निकालने से पहले पहला पद दूसरा पद भागे पहला पद करेंगे। अब जब आप दूसरा भागे पहला पद करेंगे, दूसरा पद आपका पद 1 है और पहला पद आपका 1/2 है। अब यही जब 2 ऊपर करेंगे तो यही 2 आ जाएगा, यही आर का मान है। तो आपने आर का मान निकाल लिया और ए का मान निकाल लिया। अब सूत्र को हम रख लेते इस हिसाब से। ए के स्थान पे हमने 1/2 रख लिया और आर के स्थान पे हमने 2 रख लिया और आ गया 1/2 कोष्टक में 2 की पावर 8 -1/2 -1 आर -1 है तो 2 -1 कर हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है। तो ये हो गया। आपको इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। ये जब 2 में से 1 जाएगा तो आपका यहाँ पर 1 बचेगा। इसका तो अपना हर में ही इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपका ही बचेगा 1/2 256 - 1। 256 में से 1 माइनस होगा 255/2 और 255/2 को अपने सही में लिखेंगे तो 127 सही 1/2 इसका आंसर आएगा। अगर आप चाहे तो आप यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है कि आप यहाँ तक लिख जाएं, पर आप यहाँ तक भी ले जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को, मैथमेटिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जितना सरल कर चाहें उतना सरल कर सकते हैं, जितना सरल कर चाहें उतना सरल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको भिन्न में लिख देंगे तो भी कोई दशमलव में करके लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप जितना सॉल्व करना चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन बताने से पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि आपका इसमें मैंने 1 से 2 क्वेश्चन बताए हैं जो अक्सर कर एग्ज़ाम में आते हैं और यह क्वेश्चन डायरेक्टली 3 नंबर के आते हैं। गुरुत्व श्रेणी की वही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका हर 2 साल 1 साल पे पूछता रहता है। दोस्तों बने रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को देख रहे हैं आप लोग। तो वो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ उस पर। इसमें आपसे पूछा गया है कोई एक श्रेणी है 3/4 माइनस में 1/2 और 1/3 ऐसे करके श्रेणी आपको 8 पदों तक जोड़ना है। तो आपका ए का मान हो गया 3/4, ए का मान हो गया। आर का मान निकालेंगे दूसरा पद बटे पहला पद, तो आपका आ जाएगा 2/3 जो 1 से कम है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, जो 1 से अधिक था, और इसमें मैं आप लोगों को 1 से कम वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 1 से अगर कम हो तो उसको कैसे करेंगे। वही मेथड है, बस आर का मान इधर उधर हो जाता है। तो दिखाते हैं आप लोगों को। अब मैंने सूत्र के आधार पर रख दिया। यस इक्वल टू कितना हो गया 3/4 कोष्टक में 1 - 2 के 2/3 का होल 8 1 माइनस कोष्टक में -2/3 ऐसा हो गया। तो नीचे का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे का माइनस माइनस प्लस हो गया है।
अब ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपर का अगर कोष्टक में 2/3 है, पावर 8 है, तो कोष्टक के अंदर 8 चला गया, इसका भी कोई नहीं। अब ये आ जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से हो जाएगा 2 की पावर 8 का हो जाएगा 256 और 3 की पावर 8 का हो जाएगा 6561। ये तो मैथमेटिकल है, ये सब आनी चाहिए आप लोगों को, सीधी बात है। और ये हो जाएगा, फिर यही कैलकुलेशन हो गया है। ये आपका 3/5 ऊपर चला गया है, 3/5 ऊपर चला जाएगा, अब सॉरी 5/3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 3/5 हो जाएगा, 5/3 ऊपर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। और 3 त्रिक का आपका यहाँ हो गया 9 और 5 चौक आपका 20 हो गया। और ये 6305 और 6561 ये है। अब आ गया इसका काटने कुटने वाला झंझट। तो दोस्तों काटने कुटने में ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको, 9 से आपने इसको काटा, आ गया 729 और आपने ये चीज़ 5 से काटा, 5 चौक 20 और 5 से इधर काटा 1261 आ गया। अब 729 का गुणा 4 में कर दिया है हमने और आपका आंसर आ गया है 1261/2916। दिस इज ए आंसर, ये आपका आंसर आ गया। पर हाँ दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों से एग्ज़ाम में कभी भी इतना कठिन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन के तौर पर आपको बता दिया है भले ही, पर आपसे इतने कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप लोगों को एकदम छोटा सा कैलकुलेशन वाला चीज़ दिया जाए कि आप बच्चे उसको आसानी से कर सके और उसका टाइम बचे। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अब तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि यनुआ पद कैसे निकाला जाता है और बताया मैंने अभी को आप लोगों को कि गुणोत्तर श्रेणी का योग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को दे दिया है कि समागोई गुणोत्तर श्रेणी उस अनंत पदों तक उसको जोड़िए, तब आप कैसे निकालेंगे, उसका तो अलग सूत्र होता है। तो अलग सूत्र इसका ज़्यादा कुछ नहीं, वो भी यही है, अगर 1 से आपका अधिक कम है तो आप लोगों को इस सूत्र का प्रयोग करें, अगर 1 से अधिक है तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करें। बस आ रही इधर उधर हो, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। इससे भी सरल सूत्र तो ये है, आपको इसको आसानी से याद कर सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। ये कोई क्वेश्चन है, 1 है, सॉरी ये हाँ 1 है, कामा यहाँ पे हाँ है, 1 है, माइनस में 1/3 है, प्लस में वो 1/9 है, प्लस में ऐसे करके इसको अनंत पदों तक आपको जोड़ना है। ये प्लस है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे है आपको। अब यहाँ पर आइए आप लोग, आप लगा इसमें आसानी से दिख रहा है आपका e बराबर 1 है, e बराबर 1 है और r आपका 1/3 है, r आपका 1/3 है। दूसरा पद बटे पहले पद होता है ना, तो दूसरा पद 1/3 हो गया, बटे पहला पद 1 है, वही चीज़ आ गया। r आपका 1/3 आ गया जो 1 से कम है, जाहिर सी बात है 1 से कम है। तो 1 से कम है तो आपका कौन सा सूत्र लगेगा, फर्स्ट वाला, ये सूत्र आपका लगेगा। अगर 1 से कम है तो वही सूत्र पे हमने रख दिया है। अब इसमें आएगा e का मान 1/1 माइनस 1/3 आ गया। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम कर लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 3/2 या 1 सही 1/2 आंसर। उसका छोटा सा कैलकुलेशन है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बहुविकल्पी में पूछते हैं या 1 नंबर के क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, इतने छोटे छोटे। तो दोस्तों अब आते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर। गुणोत्तर श्रेणी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी चीज़ से आपका सबसे ज़्यादा गुणोत्तर श्रेणी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। आपका यही 3 क्वेश्चन है जो गुणोत्तर श्रेणी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वो भी ये जब क्वेश्चन आते हैं तो आपका मैक्सिमम 5 नंबर के होते हैं या तो 3 नंबर के। 2 प्रकार से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अपना अगर सरन हो, गोल्ड हो, सीरीज हो, चाहे जो भी उठा के देख लेगा आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलते हैं हम इस सवाल को बताते हैं और आपको हम बता दें कि ये तीसरा वाले क्वेश्चन को हम आपको 2 रूप में बताएंगे, एक लॉन्ग विधि एक शॉर्ट विधि, और किसको आपको बोर्ड में कैसे लिखना वो भी आप लोग बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन खोल दिया है। अब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यार इतना हम लोग आप लोगों के लिए करते थे यार, मोटिवेशनल करो थोड़ा सा।
दोस्तों को अपने शेयर करो यार वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं, आप लोग तो सुनेंगे ही नहीं। तो देखते हैं, ये है आप लोगों का, हमने क्वेश्चन खोल के रखा है। आपसे पूछा गया है कोई एक पद है 7 + 77 + 777 ऐसे ऐसे कोई है, n पदों तक है। इसमें कोई पद नहीं दिया गया है, पद की संख्या नहीं दी गई कि 8 पद तक है कि 2 पद है कि 3 तक है। ये n पदों तक है, आप लोगों को n पदों तक इसको जोड़ना है। तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे, उस पर आते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो अगर इसमें से आप 7 कॉमन ले लेते हैं तो 7 अगर कॉमन कर लिए तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, यही होगा। आपने सब में से 7 कॉमन कर लिया। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, हमने इसमें 9 से गुणा किया और 9 से भाग कर दिया। सिंपल सी है, हमने 9 से गुणा कर दिया, 9 हो गया 99 का, 999 का, ऐसे ही n पदों तक है, ठीक है। और 7/9 हो गया, 9 से गुणा भी कर दिया, 9 से भाग भी कर दिया। अब दोस्तों आगे देखो, अब आगे क्या लोचा होता है। अब इसमें हमने कर दिया आप लोगों के लिए, ये आपका वैसे ही रहेगा। अब इसको हमने 10 के रूप में कर दिया, 10 - 1 कर दिया, 10 स्क्वायर -1 कर दिया, 10 क्यूब -1 कर दिया, ऐसे कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने इन सब चीज़ों को अलग कर दिया, 10 को हमने एक तरफ कर लिया और माइनस में करके 1 को एक तरफ कर लिया। अब पूछेंगे सर ऐसे कैसे कर सकते, अरे यार दोस्तों देखो आप ध्यान से, ये सब चीज़ प्लस माइनस में है, आप इसे अलग कर सकते हैं। आपने हर चीज़ को 10 को एक तरफ कर लिया, 10 + 10 स्क्वायर + 10 का होल क्यों, ऐसे आपने n पदों तक इस चीज़ को एक तरफ कर लिया। अब इसके बाद आप लोगों का अगर 10 निकाल लेंगे तो आपका क्या बचेगा, -1 -1 -1 -1 डैश 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 n पदों तक, यही बचेगा। तो आपने अगर माइनस को कॉमन कर लिया, हमने क्या किया, फिर जितने माइनस थे सब माइनस को कॉमन करके 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 कर दिया और n पदों तक कर दिया, दोनों चीज़ अलग अलग हो गए आराम से। अब आगे आते हैं। अब देखो ये चीज़ देखोगे आप लोग तो एक प्रकार से ये गुणोत्तर श्रेणी है और आप लोगों को इसमें n वां पद पूछा है। जाहिर सी बात है, इसमें फर्स्ट a का मान हो गया 10 और r का मान हो गया 10, r का मान भी 10 हो गया। अब आप लोग पूछेंगे r का मान 10 कैसे हो गया, तो देखो यार r का मान 10 कैसे हुआ। r का मान हम जब निकालते हैं दूसरा पद बटे पहला पद करते हैं। दूसरा पद आपका क्या है, एक मिनट, दूसरा पद आप लोगों का है 10 का होल स्क्वायर और पहला पद है आपका 10, 10 कटेगा तो 10 ही बचेगा ना, ये होगा क्या का r हो गया। और सूत्र क्या था हम लोगों का, n पर आप लोगों को अगर जोड़ने वाला सूत्र था तो a था r⁻n - 1 ये था। और n इसमें क्या था, संख्या थी, और इसमें संख्या तो कोई दी गई नहीं है, आप लोगों को n पदों तक जोड़ना है तो n ही रख लिया। तो क्या होगा 10⁻n - 1 बटे 10 - 1, ये चीज़ हो गया आपका। ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली। अब आते हैं दूसरे चीज़ पर। इसका मैंने आप लोगों को n क्यों लिखा है, आपको n पदों तक जोड़ना तो n ही रहेगा। पूछेंगे कैसे, तो आप लोग मैं समझा दिए कैसे आएगा। अगर यहाँ पर आपका दिया होता 8 n के स्थान पे, देखो अगर श्रेणी एक रूप में एक श्रेणी ही बनती गई है, जैसे आपका दे दिया 1 हो गया 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 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, ऐसे करके कि दिया गया। और आपसे पूछा गया है कि यहाँ तक का जोड़ क्या होगा, हमने आपसे यहीं तक पूछा है, आपने पूछा नहीं है 8वां तक 9वां तक कुछ नहीं पूछा, हमने पूछा यहाँ तक का जोड़ क्या होगा। तो आप लोग यहाँ तक जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7, यानी कि हो गया 7। अब कैसे होगा ये 7, यानी कि देखेंगे ये 1 है, ये 7वें नंबर पे आ रहा है, यानी कि ये n के बराबर भी है। मान लो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7, यानी कि 7 जो इसका जोड़ है n के बराबर है। लास्ट में जो संख्या आपकी पड़ रही है उसके n के बराबर ये संख्या है, 1 है। अगर आप यही 1 अगर 100 पदों तक जोड़ें, ऐसी 1 लिखा रहा है 1 लिखा रहा है और आपका ऐसे ऐसे
लास्ट में 100 लिखा हो, 100 लिखा हो तो इसका योग क्या होगा, 100 ही होगा ना। 100 लिखा ना हो, 100 तक लिखा हो आपका, 100 तक ऐसे ही लिखा हो एक एक एक, तो इसका योग डायरेक्ट आप लोग 100 बता सकते हैं कि आप ये 100 तक लिखा गया है। तो इसमें आपका लिखा गया है, आपका यन पदों तक लिया गया है, इसलिए आप लोगों को यन ही लिखना होगा। तो इसी तरह से ये यन हो गया, यन पदों तक है तो यन हो जाएगा। अगर यहाँ 20 पद तक होता तो 20 होता, अगर 30 पद तक होता तो 30 होता है। आपका यन पद तक दिया तो यन होगा। तब सीधी सीधी भाषा हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसका कैलकुलेशन हो गया, 7/9 का अंदर गुणा हो गया, बाहर गुणा हो गया। यहाँ का आपका ये आपका 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो आपका 7/81 हो गया, ये चीज़ 7/81 हो गया। फिर आपका होगा 10 की पावर n-1, ये हो गया, n-1 हो गया। अब ये माइनस जो आपका यहाँ पे n था, इसमें भी 7/9 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 7/9 n। आपका यहाँ पे माइनस लगा रहेगा और यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे ही करने हैं और यह क्वेश्चन आपको 3 नंबर तक दे सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा, मेरा मानना है। और मेरे समय में ये क्वेश्चन ज़रूर आया था। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वक्त नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह है, बस इसमें दशमलव में डिफरेंस हो गया थोड़ा सा, तो इन लोगों को मैं जल्दी जल्दी आप लोग बता दे रहा हूँ। कोई एक श्रेणी है, 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.55 प्लस ऐसे ही n पदों तो आप लोग जोड़ना है। तो आपने कौन सा पहले इसको यस बराबर मान ला, यस बराबर ये पूरा है, इसे कर लिया। अब आप देखिए, आपने अगर इसमें जैसे उसमें आपने 7 कॉमन लिए थे, इसमें आपने 5 कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचा, 0.1 बचा, 0.11 बचा, ऐसे ही आपका बच गया। ये सिंपल सी बात है। अब इसमें आपने फिर से 9 से भाग दिया, 9 से गुणा कर दिया। आपको सेम करना है, 9 से भाग और 9 से 1 को गुणा करना ही होगा, आपको पूर्ण बनाना है इसको, तभी आपका होगा। तो आपने 9 से भाग और 9 से गुणा कर दिया, तो आपका ये हो गया। अब आपने इसको 1 से घटाया, जब 1 से घटाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 0.1 से घटाएंगे, आपका आ जाएगा 0.9, यही चीज़ होगा। अब आप जब 1 से इस चीज़ को घटाएंगे तो आपका इसके बराबर हो जाएगा। ये हमने कर दिया, सिंपल सी बात है। उसमें आप 10 से करते थे, इसमें आपने 0.1 0.01 0.0001 ऐसे ही करते जाएंगे। अब जैसे उसमें करते थे, अब इसमें भी वही करेंगे। हमने एक को एक साइड कर लिया, एक पद का जितना भी था सब हमने एक साइड कर लिया, और इसका जो था हमने बटे के रूप में लिख लिया है। अब 0.1 है, इसको आप भाग में रूप में करेंगे तो 1/10 ही होगा ना। और इसको जब 0.001 रहेगा, तो इसको अगर बटे में करेंगे तो आपका 1/10 का स्क्वायर यही होगा। तो हमने इसको इस रूप में लिख लिया, तो हमने इसको इस रूप में कर लिया। मैथमेटिकल इक्वेशन है ये, भिन्नात्मक रूप है ये। भिन्नात्मक हमने मतलब जो दशमलव के रूप में था उसको भिन्न के रूप में कर दिया। तो सेम वही इसका आपका हो जाएगा यन पदों तक जोड़ना था, अभी मैंने आप लोग समझाया थी कैसे होगा। तो इसका आपका सिंपल से यन हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। और इसमें आपका वही जैसे गुणोत्तर श्रेणी का योग कैसे निकाला, तो वही सूत्र लगा के आपका रख दिया मैंने, और इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसका आपका आंसर यही आएगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं का मैथमेटिकल क्वेश्चन है। फिर सॉल्व करने के बाद 5/9 से अंदर गुणा हो गया, 5n/9 माइनस 581 कोष्टक में 1 माइनस 1/10 की पावर n, दिस इज आंसर। ये होगा, सेम वही चीज़ है, वही प्रोसेस आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वही चीज़ है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बता दे रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पहले ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कुछ साल में ये क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे, पर ये क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन एक बैग ही आते हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लोगों को इसमें पूछा गया है, कोई आप लोगों को गुणोत्तर श्रेणी को भिन्न रूप में प्राप्त करना है। ये इसमें प्रोसेस, इसमें कुछ सूत्र का ज़्यादातर उपयोग भी नहीं है, छोटा सूत्र का उपयोग, वो भी अनंत पदों का योगफल निकालने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले आप लोग बताओ ये बिंदी क्यों लगा है। बिंदी का 2 मतलब होता है, या तो आप बार के रूप में लिख सकते हैं या तो बिंदी के रूप में।
और ये बिंदी का मतलब ये होता है जैसे कि अगर आप लोगों को 3 दे दिया है 0.14 ये दे दिया है और इस पे आपका ऐसे 2 बिंदी लगा दिया, ये पूरा बार कर दिया, इसको बार कहते हैं। तो बार कर दिया तो आपका इसका मतलब क्या होगा, आपको इसको मतलब ये है यही चीज़ बार बार रिपीट हुई है, बार बार यही चीज़ 1414 रिपीट है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। इसमें ये 2 3 बार बार रिपीट हुई है, बस सेम वही प्रोसेस है, ज़्यादा तो कुछ ना। अब इसको मैंने यही चीज़ है, अब इसको भिन्न के रूप में तोड़ना है। तो इसको देखेंगे, हमने इसको एक स्थानीय मान के रूप में रख दिया। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा स्थानीय मान क्या होता है, और सेम वही स्थानीय मान में रखा गया। इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है। मैंने 4/4.1 प्लस 0.023 ऐसे ही आपका ये अलग अलग होता जाएगा स्थानीय मान के रूप में। जैसे जैसे अलग करेंगे, जैसे जैसे जीरो की संख्या पे आगे 0 0 लगाते हुए आपका मान बढ़ता जाएगा 2 3 करके। हमें ये कर दिया, अब इसको कर दिया। अब जब ये आपका ये चीज़ में रूप में टूट गया, स्थानीय मान के रूप में टूट गया, तो आप इसको भिन्न के रूप में तोड़ दीजिए, भिन्न के रूप में तोड़ दीजिए। यानी कि आपको दशमलव हटा दीजिए, चाहे जैसे करिए दशमलव हटा दीजिए। तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, 4.1 है तो 4.1 को दशमलव हटाने के लिए, दशमलव हटाने के देखो दोस्तों आसान तरीका होता है। जैसे 4.1 है और इसके बटी आप लोग 1 लगा दीजिए। अब ये दशमलव यहाँ से हटाना है तो ये दशमलव हटा दीजिए, यहाँ से आप लोग इसको मिटा दीजिए और इसके बाद जितनी भी संख्या है उतना 0 लिख दीजिए। एक संख्या है बस, दशमलव हट गया। अगर यही देख लो आप लोग का दूसरा चीज़ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अब मान लीजिए तीसरा वाला ले रहा हूँ, 0.000023 यही है, बटे हमारा 1 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये दशमलव हटा दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 बार 0 लिख दो, हो गया प्रोसेस। या 5 बार 0 ना लिखा होगा 10 की पावर 5 कर दो, बस सेम प्रोसेस है। वही करने हैं आप लोगों को, वही हमने किया है, हर चीज़ में वही चीज़ हुई है। तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब ये चीज़ हो गया तो हमने इसमें अब कॉमन कर लिया। पहले कॉमन क्या किया, 41/10 को बाहर कर लिया, सीधे सीधी बात है। और 23/10³ को हमने इनमें से इतने में से कॉमन कर लिया। जब इतने में से कॉमन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब हमारा 2 रूप में हो गया, पहले तो ये अलग हो गया और ये चीज़ पूरी अलग हो गई। अब ये चीज़ तो अलग हो गया, इसमें तो आप लोग कुछ करना नहीं। अब इसका क्या मैटर है, अब देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ तक, आप लोग को उसमें क्या दिया था, n पदों तक दिया था, पर इसमें आपका कुछ नहीं दिया। आपका ऐसे ही डैश डैश करते, यानी कि आपका ये अनंत तक गया, इन्फानाइट तक गया है। और जब इन्फानाइट तक गया तो गुरुत्व श्रेणी के हिसाब से इन्फानाइट का सूत्र, इन्फानाइट का योग निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें आपका a बराबर 1 हो गया, r का मान इसमें हो गया आपका 1/10 का स्क्वायर, ये हो गया। वही अनंत पदों का योगफल निकालने के लिए a/1 - r या a/r-1 वही चीज़ करने हैं आप लोगों को, वही चीज़ इसमें हुआ है तो वही चीज़ कर लेते हैं। अब सेम वही प्रोसेस, गुणनखंड पूरा जितने मेथड हैं वो चीज़ देख लो, कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ है। सेम वही कैलकुलेशन है, आप लोग देख लो। पहले तो 41/10 है, फिर 23/10³ मैथ, इसको हमने सूत्र के हिसाब से रख लिया, और सूत्र के हिसाब से रखने के बाद यह हो गया हम लोगों का ऊपर नीचे का। ये सेम कैलकुलेशन आप लोग दोस्तों देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। हम आप लोगों को इसका अब देख लीजिए, इसका तो आंसर आ गया आपका 2041/495। यह आपका हो गया लॉन्ग विधि। मैंने आप लोगों को वीडियो को शुरू में बताया था, मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट विधि भी बताऊंगा। ये तो आपका लॉन्ग विधि हो गया, तो आप लोगों को इससे छोटी विधि बताते हैं कि इसको कम से कम टाइम में और छोटी से छोटी विधि में इसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए छोटा भी जैसे लघु विधि बता देते हैं, ये तो दीर्घ विधि हो गई। चलिए तो दोस्तों ये है लघु विधि। इसमें आप लोगों को क्या करना है, पर इसमें समझने वाली बात है। पहले तो आप लोगों को पूर्ण संख्या लेनी है। पूर्ण संख्या मतलब जितनी आप लोगों की संख्या दी गई है। हमारी संख्या क्या है, 41
23, 4123 ये हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक। अब दूसरी बात ये आपका आवर्त माइनस में करके आपको आवर्त वाली चीज़ को हटा देना है। मतलब जिस पे आपका ये हमारा जिस पे आपका बार लगा रहेगा या बिंदी लगी रहेगी उस चीज़ को आपको पूरा इंक्रीज़ करना है, हटा देना है। हमने हटा दिया। जब हटा दिया तो आपका क्या बचा? 4.123 यही चीज़ थी, हमने बार वाली चीज़ को हटा दी। अब आपका बचा 4.1 बचा। अब दूसरी बात, ये 4 1 बचने के बाद दशमलव भी हटा देना है, दशमलव भी हटा देना है। दशमलव हटा दिया मैंने तो क्या बचा आपका 4 और 1, यही चीज़ 4 1 बचा। अब आते हैं इसके हर पॉइंट में। अब हर में क्या लिखेंगे हम लोग? हर में आवर्त संख्या के बराबर 9 लिखिए पहले। मतलब जितने पे बार नहीं है हमारा यही है संख्या पूरी। अब इतनी संख्या के बराबर आप लोगों को 9 लिखना है। आवर्त संख्या कितनी है? 2 है। 2 बार आप लोग 9 लिखिए। आवर्त संख्या आपका 2 है, 2 पे बार लगा है, 2 और 3 बार लिखा तो आवर्त संख्या के बराबर आपने 9 लिख लिया तो आपका हो गया 99। अब दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो लिखिए। 4.123 यही आपका दशमलव के बाद आपका यही दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक संख्या, तो इसके आगे आपका जीरो कर दिया, आपका हो गया 990। बस यही आपको करना, यही थोड़ी समझनी है। अब आपका यही चीज़ पूरा आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, आपको वही आंसर आएगा 2041/495। सेम आंसर यही आपका आ गया। अब दोस्तों बात आती है कि कौन सा हम एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, किस तरह का सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस तरह का आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है। अब जब आप लोगों को 3 नंबर का क्वेश्चन देगा या आप लोगों को 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो आप 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे। इस तरह का आप लोग क्वेश्चन कभी मत करिएगा 3 नंबर का हो तो आप लोगों को इस तरह का नहीं करना। आप लोगों को वही जो मैंने दूसरी विधि बताई उस तरह सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो यार। हाँ कमेंट ज़रूर करा, तुम लोग की कमेंट बहुत कम आ रही है। कमेंट करो और बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। अगर वीडियो में कोई कमी है तो वही बताओ। तो वीडियो को यहीं